हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिखा है a इज इक्वल टू 1 - 1 1 0 2 - 3, a की वैल्यू 2, 1, 0। b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a एंड c इज इक्वल टू 5a, देन दिस टू कैलकुलेट। तो जैसे पता है क्या है कि आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, फार्मूला। क्या होता है वो कि a डॉट एडजॉइंट a, है नहीं, ए डॉट एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्लियर है ना? अगर मैं एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने बैठ गया तो कैसे निकालूंगा? जैसे अगर ये सपोज करो एन ऑर्डर की है तो ये एन यहाँ पे लिख दिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। जब इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगा ना, तो अभी दिखाता हूँ। इसका लूंगा तो ये ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ कह रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो अलग अलग हो जाएगा। जब इसका लूंगा तो जो भी यहाँ पे लिखा होता है मल्टीप्लाई, उसकी पावर उतनी आती है जितनी यहाँ पर हो, और फिर आई एन का डिटरमिनेंट है। तो ये एडजॉइंट ए, ये कितना हो गया, ए की पावर एन, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1। और ये जब हमारे पास में सपोज कर लिया कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सपोज करा डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो ये नीचे जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की पावर एन माइनस, एक पावर कम हो गई। इफ इस कंडीशन में जब हमारे पास में डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं ताकि हम ये फार्मूला का यूज़ कर सकें। अभी इसमें आएगा ये फार्मूला। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप इसका कितना हो जाता है, जैसे 1 लिखा, 2 0 0 -+3, फिर यहाँ पे ज़ीरो वाली एंट्री आएंगी तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर +2, क्या, तो -1 की -3 -2, तो 3 एंड 2 एंड 3 -1 इज 1। तो दिस, तो हमारे पास में कितना आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी आ गई, 5, यानी कि वो जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो इसलिए फार्मूला क्या यूज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो आप ऑर्डर ऑफ ए n-1 यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर n कितना है, 3 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है यहाँ पे, 3। तो कितना हो गया ये एडजॉइंट की वैल्यू। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है, ये निकालना है, देखो ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, और सी की जगह रखो, सी की जगह रखो यहाँ पे 5a सी। ठीक है ना? तो एडजॉइंट ऑफ बी, बी क्या है, बी जो भी है हमें इससे मतलब नहीं, ये हमने बी ऐसे ही लिखा रह दिया, फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। अभी इसको भी हमने सी की जगह हमने क्या लिख दिया, 5a लिख दिया। ठीक है, सी की जगह हमने 5a, अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया एडजॉइंट बी का। क्या है, एडजॉइंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का है तो बी लिखना है, और आप उसको, क्योंकि बी का ऑर्डर 3 है, क्योंकि बी भी एडजॉइंट है, तो बी का भी ऑर्डर 3 है, तो कितना आ जाएगा, बी की पावर 2, है नहीं, जो यहाँ पे लिखा है उसकी
उसका डिटरमिनेंट लिया, उसकी पावर 2 कर दिया। यहाँ पे जो कुछ लिखा है उसका डिटरमिनेंट लिया, उसकी पावर 2 कर दिया। ठीक है, ये ऊपर की इस वाले फार्मूले से आ रहा है ये। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 5, 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 का जितना ऊपर है, ऑर्डर कितना है, 3। ध्यान रखना है इस बात का, जैसे हमने यहाँ पे रखा था। जब कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी पावर ऑर्डर लिखना है, फिर डिटरमिनेंट लेना है। तो 5 की पावर 3 लिखना है, फिर डिटरमिनेंट लेना है ना। की प्रॉपर्टीज ये ऐसे समझ लो, लैम्डा ए का जो डिटरमिनेंट होता है, लैम्डा की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो तो दिस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बी का डिटरमिनेंट देखें, तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा, 2। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ठीक है, ये पावर 2 हो गया। बी की वैल्यू डाल दी मैंने, बी कितना था, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 3 ए। एडजॉइंट ए का मॉड कितना है, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर ऑफ ए 2। तो ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए ऊपर पावर 2, कितना हो गया, 5 to the power 3 ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 अपॉन 5 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कितना हो गया, कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 अपॉन 5 to the power 3, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऊपर बचेगी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 और नीचे 5 to the power 3। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितनी हो गई, वैल्यू 1 हो गई। तो कितना आंसर हो गया, डी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों, थैंक यू बच्चों, ये चीज़ अलग है।